आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सिंपल वे में पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। देखिए, लाइसोसोम को पहला तो हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं अब आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लाइसोसोम हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर का भी पार्ट को डाइजेस्ट करता है और सेल के बाहर के भी पार्ट को। इसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी है। पॉली यानी होता है मैनी और मॉर्फिक यानी स्ट्रक्चर, यानी लाइसोसोम का बहुत सारा स्ट्रक्चर होते हैं। सेल्स के अंदर और बाहर से आए गंदगी को साफ करता है। गंदगी को साफ करने के लिए एंजाइम चाहिए। सेल के अंदर भी गंदगी है, सेल के बाहर भी गंदगी है, उसको साफ करता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब एंजाइम्स चाहिए होगा गंदगी को साफ करने के लिए, उस एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम 4 टाइप के हैं, जैसे है पहला लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज और न्यूक्लिएज। लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है? लाइपेज को। प्रोटीएज क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। एमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। और न्यूक्लियस क्या डाइजेस्ट करता है? न्यूक्लिक एसिड को। ये सारे चीज़ हमें नाम से ही पता लग जाएंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच यानी पीएच कम होना चाहिए और H प्लस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सारे वर्क करेंगे। इसीलिए इनसाइड लाइसोसोम H प्लस ज़्यादा होता है और साइटोप्लाज्म के भी H प्लस लाइसोसोम के अंदर आते हैं थ्रू H प्लस पंप के द्वारा। ये मान लीजिए एक लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर H प्लस ज़्यादा होना चाहिए और पीएच कम होना चाहिए, इसीलिए साइटोप्लाज्म में भी जितने H प्लस है वो आ जाते हैं एक पंप के थ्रू लाइसोसोम में।